यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया कि किस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा सकते हैं, है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। आज भी इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट हमारी प्रोबेबिलिटी की वीडियो रहने वाली है इस टॉपिक की कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है वो पुट हो सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चूज किए फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जी। कहना चाह रहा है, और बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया जी न्यूमेरिकल करने का क्या होगा। आप पॉज करोगे, सोल्व करोगे, देन प्ले करके क्रॉस चेक करोगे, है ना। खुद से करना है। इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर चुकी होगी, थर्ड वीडियो पे आ चुके हो प्रोबेबिलिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चों की क्लास है जी, जिसमें से 15 बच्चे बॉयज हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री क्लास रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट comprising 15 boys, what is the probability that exactly one of the three class representative is a girl। क्लास के अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें से एग्जैक्टली एक लड़की होगी ही होगी। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से और सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर मेरे पास बेटा क्लास के अंदर 15 बॉयज हैं, तो मुझे इतना तो पता है ना कितनी गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं। और टोटल मिला के मेरे पास बच्चे कितने बने, 25 बने। अगर मुझे रिप्रेजेंटेटिव चूज करने हैं तो वो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ। 25 में से मैं 3 बच्चे चूज कर सकता हूँ। इतने तरीकों से, यानी कि इतने वेज से ये वाला काम हो सकता है। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। या फिर इसको थोड़ा सोल्व करें हम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25, 24, 23 और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 चौके 24, 100 इंटू में 2300 मेरे पास आंसर आया, है ना। तो इतने तरीकों से मैं 3 बच्चे चूज कर सकता हूं। लेकिन इसने क्या बोला, एग्जैक्टली एक गर्ल होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। अब देखो क्या होगा, अगर मैं एक गर्ल को चूज कर रहा हूं तो कितने बॉयज चूज हो रहे हैं बेटा, 2 बॉयज चूज हो रहे हैं। 2 बॉयज को चूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15C2 लगाना पड़ेगा, है ना। अगर 15 लड़के हैं तो 15 लड़के में से 2 बच्चे किस तरीके से चूज हो सकते हैं, इसी तरीके से हो सकते हैं। तो 15, 14 डिवाइड बाय में 2, 7, 70 और 35, 105 तरीकों से लड़के हमारे पास चूज हो सकते हैं। 10 में से एक लड़की कैसे चूज हो सकती है, 10C1, यानी कि 10 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 10 वेज। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 105 इंटू में 10 डिवाइड बाय 2300 विच इज द एग्जैक्ट आंसर। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा बेटा 105 बाय में 230। कट रहा है क्या, 5 के टेबल पे कट रहा है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 6 जा, ये आगे 21/46, 21/46 इज द करेक्ट आंसर। तो अब इसको अगर मैं देखो सिंपल तरीकों से देखता हूं, हमें अगर एक लड़की की जरूरत है तो आप क्या करोगे बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल। मुझे 10 में से एक लड़की चाहिए, साथ ही साथ अगर एक लड़की आ रही है तो 15 में से कितने लड़के आएंगे, 2। ये तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए। टोटल हमारे पास कितने बनेंगे बेटा, 25 में से कितने बच्चे निकाले गए, 3 बच्चे निकाले गए। तो इस तरीके से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, जो कि इजी मेथड है ना। जो मैंने सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको करके दिखाया ताकि अच्छे से आपके पास क्लियर हो जाए। वो मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं ताकि हर चीज अपने को पता होनी चाहिए। सीधा मेथड भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास आंसर निकल सकता है। आई होप सारों को अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाइज को थ्रो किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 3 कम्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। कम से कम एक डाई पे नंबर जो है वो 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए। देखो 3 से बड़ा नंबर क्या होगा बेटा, 4 आएगा। 4 किस किस के साथ आ सकता है, 4 1 से लेके 4 6 तक किसी मर्जी के साथ आ सकता है। ऐसे 5 1 से लेके 6 तक किसी मर्जी के साथ आ सकता है। 6 1 से लेके 6 6 तक किसी मर्जी के साथ आ सकता है। नंबर ग्रेटर देन 3 कम्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ठीक है, 3 से बड़ा नंबर कम से कम एक डाई में होना चाहिए। अब देखो टोटल जो आउटकम है अगर हम टोटल आउटकम देखें हमारे पास कितने बनेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो जी, अच्छा एक चीज और रहेगी यहाँ पे,
6 केस मेरे पास ये हो गए, 6 केस ये मेरे पास ये हो गए, 6 केस मेरे पास ये हो गए। एक चीज अभी भी रह गई, अगर 4 1 से लेके 4 6 तक जा रहा है, अपने को क्या चाहिए बेटा, 3 कम से कम एक डाय पे चाहिए ना। तो एक के साथ 3 से बड़ा नंबर, एक के साथ 4 भी आ सकता है, एक के साथ 5 भी आ सकता है, एक के साथ 6 भी आ सकता है। 3 केस ही हो गए। ऐसे 2 1 से लेके 2 6 तक कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। 2 4 से लेके 4 5 और 6, फिर 3 4 3 5 और 3 6 कितने केस हो गए बेटा, 3 केस हो गए। 3 3 6 6 3 9, 9 और 18, आंसर कितना आ गया बेटा 27। और टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। तो 36 मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 27/36 विच इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का और आप कह सकते हो, एक तरीका मैं और बोल सकता हूं जो जल्दी से अगर अपने को आंसर निकालना है। देखो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सेकंड मेथड से। मुझे पता है कि द नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी है जो दो डाय पे नंबर 3 से बड़ा होगा वो क्या होगा, 3 3 9 होगा। ऑब्वियस ही बात है ना। अब अगर इसको मैं बोलूं कि ये मेरा अनफेवरेबल आउटकम है तो ऐसा काम चलेगा। अगर अनफेवरेबल आउटकम है तो 36 में से 9 माइनस कर दो, कितना आंसर आ रहा है 27। तो 27/36 इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी समझ आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, वही पिछली वीडियो वाला काम किया आपा ने। इसने बोला कम से कम 3 एक बार आए, या आपा कहते नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि अ बैग कंटेन 7 रेड 5 ग्रीन एंड 6 ब्लू बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के साथ निकाली जा रही है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहली बॉल रेड होएगी, सेकंड बॉल ग्रीन होएगी और थर्ड बॉल मेरे पास ब्लू होएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन लो लग रहा है। पहली बॉल अगर रेड होएगी तो 7 रेड है, रेड टोटल है कितनी 18 बॉले 17/18। अगली बॉल अगर मेरे पास ग्रीन होएगी तो ग्रीन कितनी है 5, लेकिन टोटल कितनी बची बेटा 17। अगली बॉले बची ब्लू, 6 तो ब्लू है, टोटल कितनी बची बेटा 16। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 6 3 और कुछ नहीं कट रहा ना 35, 16 3 48 इनटू में 7, ये आंसर मेरे पास आ रहा है। ठीक है 35/816, ऊपर ही मैच कर गया मैंने, नीचे मल्टीप्लाई की ही नहीं है ना। 7 8 7 56, हाँ 6 मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कौन सा लो लगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन लो। कौन सा लो लगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन लो। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं आपको बताऊं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो सिंपल प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। दूसरा प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 आ जाए, ठीक है। और 1 बाय 1 के अंदर दो केस हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद दो या दो से ज्यादा चीजें आ जाए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन लो आ जाए बेटा किसी भी तरीके से घूम फिर के। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहां पे कंडीशन लगाई होगी कि ए के चलते बी निकाल दें और बी के चलते ए निकाल दें, है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस वैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनता है, पर लास्ट कुछ ईयर का पैटर्न देखा जाए तो बेस का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास। ठीक है, जहां खुद हम बैग या इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइज इज अ प्राइम नंबर। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, दो नंबर का सम अपने पास प्राइम होना चाहिए, तो कैसे कैसे आ सकता है। 1 के साथ 1 आ सकता है 2 बनेगा, फिर 3 प्राइम नंबर है तो 1 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है। 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर कैसे बनेगा, 2 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 1 आ जाएगा। 7 प्राइम नंबर है तो 6 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 6 आ जाएगा, 5 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 7 सम बना रहे हैं ना, तो 4 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 4 आ सकता है। अच्छा 3 4 हो गया, 3 के बाद 4 वाला आ गया, 5 वाला आ गया केस। ठीक है, देन हमारे पास 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। 11 दो तरीकों से सम लेके आ सकता है, 5 6 और 6 5, है ना। तो टोटल एंट्री अपने पास कितनी होगी बेटा, 4 या 12 13 14 और 15। अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा 15 डिवाइड बाय
15 डिवाइड बाय 36, ये हमारे पास जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 डिवाइड बाय 12 ऑन द टेबल ऑफ 3। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये सारे के सारे मैंने बेटा कुछ खास नहीं पिछले ईयर के क्वेश्चन के पेपर में से चूज किए हैं, पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर में से चूज किए हैं, ठीक है। लास्ट 10 ईयर के लगा लो कि कुछ क्वेश्चन मैंने चूज कर लिए, उसमें से उसके पैटर्न चूज कर लिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 6 ग्रीन बॉल है, 5 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल्स है, 3 बॉलें निकाली जा रही हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो बॉल इज रेड। 5 बॉलें, 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, रैंडमली का मतलब है बेटा इकट्ठे निकल रही हैं, है ना, मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा। अच्छा अगर वो कह रहा है कि रेड बॉल ना हो तो रेड बॉलें कितनी नहीं है बेटा, 6 प्लस 3, 9 बॉलें रेड नहीं है, मतलब 9C3 और टोटल कितनी है अपने पास 14, 6 5 11 और 3 14, तो 14C3 को डिवाइड कर दो, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 9 8 7 3 2 14 13 12 और डिवाइड बाय में 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कट गया और उसके बाद बेटा अपने पास आंसर बच रहा है 4 2 8 4 3 12 3 3 9 और कोई टर्म कट रही है क्या, 7 2 14, तो आंसर मेरे पास आ गया 2 से 2 काट दो 3 डिवाइड बाय 13, तो 3 डिवाइड बाय 13 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन 50 मार्बल और ऑफ डिफरेंट कलर्स, 50 मार्बल है, अलग अलग कलर बेटा अपने पास यहाँ पे गिवन दे रखे हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, 50 मेरे पास मार्बल है, डिफरेंट कलर्स है, पर्पल पिंक ब्लू, फाइंड द नंबर ऑफ द पिंक मार्बल। हमें पिंक मार्बल नंबर बताने कितने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ मार्बल, पर्पल मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और पर्पल और पिंक की यानी कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है विच इज 4/5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या कहना चाह रहा है, मैं पर्पल मार्बल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल मार्बल, क्लियर, तो क्या आंसर आएगा 3/5, जो उसने साफ गिवन ही दे रखे। अगर 3/5 पर्पल मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल मार्बल है कितने 50, तो नीचे अगर मुझे 50 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो आंसर क्या आ गया 30/50। इसी से रेशियो आपका क्या आया होगा 3/5, तो यानी कि नंबर ऑफ पर्पल मार्बल मेरे पास कितने निकल के आगे बेटा 30 निकल के आगे। अब देखो, अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल मार्बल यूनियन पिंक मार्बल, पिंक और पर्पल मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो कितनी है 4/5। अगेन मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, यानी कि यहां से आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया, अच्छा सॉरी रेशियो दे रखा है ना दोनों का, तो 4/5 दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि पर्पल मार्बल है कितने 30 जो अपन निकाल चुके हैं, मैं मान लेता हूं कि जो पिंक मार्बल है वो x है, तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकली होगी, पिंक मार्बल के अंदर पर्पल मार्बल ऐड हुए होंगे तब जाके डिवाइड बाय 50 हुआ होगा, ऐसे ही निकलेगी, तभी जाके 4/5 आ रहा है, समझ रहे हो। तो पर्पल के अंदर पिंक मार्बल यानी कि 30 प्लस में x ऐड कर दिया बाय में टोटल, तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये हो गया बेटा 5 5 10 जा और 40 इज इक्वल टू x प्लस 30 और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10, तो x इज इक्वल टू 10 यानी कि पिंक मार्बल हमारे पास 10 है और पर्पल मार्बल मेरे पास 30 है। निकालना क्या था नंबर ऑफ पिंक मार्बल, पिंक मार्बल कितने निकले अपने पास 10, तो डी मेरे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए देर आर 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स हैं जी, x ग्रीन बॉल्स, 7 येलो बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ए बैग में से इतनी है, इन बैग बी देर आर x-3 रेड बॉल्स एंड x-4 ग्रीन बॉल्स, 6 येलो बॉल्स बी बैग के अंदर,
टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है दैट बोथ द बॉल्स आर इन रेड कलर। क्वेश्चन को बेटा दोबारा से समझेंगे एक बार, क्या कह रहा है, 5 रेड बॉल है, एक्स ग्रीन बॉल है, 7 येलो बॉल है ए बैग में। प्रोबेबिलिटी ए बैग से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है। बी बैग में रेड बोले x-3 है, ग्रीन बैग के अंदर बोले x-4 है, येलो बोले 6 है। दो बोले निकाली गई बी बैग में से और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की दोनों बोले रेड होंगी। अरे रेड तो तब निकालोगे ना जब हमें x की वैल्यू पता होगी। पहले तो ए वाला काम फिनिश करते हैं, ए बैग का। क्या कह रहा है बेटा, ए बैग के अंदर देखो प्यार से, ए बैग की बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि मेरे जो ग्रीन बॉल्स हैं वो x है, इसने ये बोला हुआ है ना। अब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी इसने कितनी गिवन दे रखी है, 2/5 है। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकली कैसे होएगी, लेट नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल x है और नीचे टोटल x प्लस में 7 प्लस में 5, इतनी टोटल बॉलें पड़ी हैं पहले बैग में, उसने गिवन दे रखा है। यहां से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, x डिवाइड बाई x प्लस 12 इज इक्वल टू 2/5। तो 5x इज इक्वल टू 2x इज प्लस 12। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 7 5 12, 5x 2x प्लस 24, यहाँ मेरे से गलती हुई है, चलो 8 आंसर आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस में 24, आंसर आ गया बेटा 3x इज इक्वल टू 24, यानी कि ग्रीन बॉल की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमारे पास कितनी ग्रीन बॉल पड़ी है, 8। अब इसका केस देखो, वो कह रहा है बी बॉल में x-3 रेड थी, x-3 रेड थी, तो 8-3 रेड कितनी होगी, 5 रेड होगी। x-4 ग्रीन थी, 8-4 ग्रीन कितनी होगी, 4 होगी। 6 येलो है। अब अपने को इसमें से दो बोले निकालनी है और वो दोनों बोले रेड होनी चाहिए कलर में। एक एक करके निकली है क्या, आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, बी बैग के अंदर से दो बोले निकली हैं, ठीक है, तो वो ये होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसने रैंडमली बोला हुआ है ना, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर रेड इन कलर। हाँ, दोनों की दोनों बोले रेड हो। अब दोनों की दोनों बोले रेड हो मतलब 5C2 डिवाइड बाय 5 4 9 और 6 15, 15C2। आंसर आ गया बेटा 5 3 15 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कट गया, 15 से 15 कट गया, आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया, 1/14। तो 1/14 इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट सही है ना एक बार इसकी, बी देयर आर दिस टू बॉल्स आर ड्रॉन, बॉल्स आर इन रेड इन कलर। अच्छा, अगर नन ऑफ दीज आ रहा है, अगर 1/1 निकाली जा रही है, मैं बेटा एक बार स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर रहा हूँ दूसरे मेथड से आंसर निकाल के, मतलब दोनों केस करके। अगर 1/1 निकाली जाती, जो कि इसने स्टेटमेंट में गिवन नहीं दे रखा, तब आंसर मैच कर लेते हैं। 1/1 निकाली जाती, रेड अपने पास कितनी पड़ी है, 5 है, टोटल 15 है बैग के अंदर, और दूसरी रेड बॉल विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर देखें तो 4/14, 5 या 15। हाँ, तब भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तब भी आंसर मेरे पास मैच नहीं कर रहा। तो ई आंसर करेक्ट है बेटा, नन ऑफ दीज आएगा। वैसे इसको गिवन देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो बस देख लेना कि अगर रैंडमली निकाला गया तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा, और अगर एक एक करके निकाला गया तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 2/21। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, पीओ बैंक एग्जाम। हाँ जी, क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे, वो कह रहा है अ बास्केट कंटेन 6 ब्लू बॉल्स, अ बास्केट कंटेन 6 ब्लू बॉल्स कंटेन करती है एक बास्केट, और उसके बाद 2 रेड बोले हैं, 4 मेरे पास ग्रीन बोले हैं।
सॉरी बेटा, यहाँ पे पेन टैबलेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो जी, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे। चलो देखो, अ बास्केट कंटेन 6 ब्लू, 6 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, 2 रेड बोले हैं, 4 ग्रीन बोले हैं, 3 येलो बोले हैं। इफ 4 बॉल्स आर पिक्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड होनी चाहिए और 2 मेरे पास क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रीन होनी चाहिए। ये इसने क्वेश्चन हमारे पास पुट किया हुआ है। देखो, अगर 2 बोले हमारे पास रेड होनी चाहिए और 2 बोले हमारे पास ग्रीन होनी चाहिए, तो क्या होगा? टोटल बोले मेरे पास कितनी है बेटा, 15 बोले हैं, 6 4 10, 10 3 13 और 2 15 बोले हैं। अगर 2 रेड बोले होंगी तो यानी कि रेड तो 2 है, 2 में से कितनी चूज हो जाएंगी, 2, 2C2। 4 मेरे पास क्या है, ग्रीन बोले हैं, उनमें से मुझे 2 चूज करनी है, डिवाइड बाय में टोटल 15 बोले हैं, निकाली मैंने कितनी, 4। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से तो आ जाएगा 1, 2C2 1 ही हो गया, 2 फैक्टोरियल, हाँ यहां से आ गया 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, और यहां से आ जाएगा बेटा 15 14 13 12 और डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, तो 4 3 12, ये तो कट ही हो रहा है और 2 से 2 हमारे पास कट होके आ गया। आंसर मेरे पास आ गया 12, 3 3 5 जा और 2 2 जा, 2 7 जा, 7 5 35, 35 350, 350 और 60, 455 आंसर। तो यानी कि 2 बाय में 455, तो 2 बाय 455 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अपने को क्या कह रहा है, अ बास्केट कंटेन 4 रेड बॉल, 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, मार्बल्स। इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि कम से कम एक मार्बल ब्लू हो। बेटा कम से कम एक मार्बल ब्लू होगा, इसका मतलब कोई भी ब्लू मत लो। कितने मार्बल निकाले गए हैं, 3 है ना, तो इसका मतलब तीनों मार्बल कौन आ रहे हैं, या तो रेड आ रहे हैं या फिर ग्रीन आ रहे हैं। तो इन 7 में से कितने मार्बल होने चाहिए, वो तीनों मार्बल होने चाहिए जो निकाले जा रहे हैं। लेकिन टोटल मेरे पास कितने, 4 3 7 5 12, तो 12C3 आंसर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 फैक्टोरियल, इधर से 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 2 3 जा, 3 3 4 जा। आंसर मेरे पास निकल आया यहाँ पे 7/44। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये भी 2009 का हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एन अर्न कंटेन 6 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल और 3 येलो बॉल्स। इतनी बॉल हमारे पास पड़ी है। वो कह रहा है 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉलें बेटा निकाली जा रही हैं, उनमें से क्या होगा, कम से कम एक ब्लू होगी, कम से कम क्या होगी, एक ब्लू होगी। तो वही अपना गेम खेलो, कम से कम एक ब्लू के बारे में पूछा जा रहा है, आप बोल दो कि कोई भी ब्लू नहीं है, मतलब कौन कौन सी बोले आ रही हैं, ये बोले आ रही हैं। कितनी बोले हैं, 6 3 9 और 2 11, मतलब 11 में से वो 4 बोले कोई भी हो सकती हैं और डिवाइड बाय 15C4। वही मैंने आपको बोला, कभी भी ना आने का निकाला जा रहा है, आने का निकाला जा रहा है, उल्टा कर लो जहां से इजी पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा बेटा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट ही जाएगा, 4 2 जा, 4 3 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 3 3 जा 9, ये कट हो गया, 2 7 जा। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 22 बाय, सॉरी यहाँ 7 है, 22 बाय 91। लेकिन अभी अपन ने निकाला कि ये ब्लू बॉल हो, मतलब ना हो, अपने को निकालना है कम से कम एक आनी चाहिए, तो 1 में से माइनस कर दो, तो 91 माइनस में 11 माइनस 2 9 और 8 माइनस में 2 69, 69/91 इज द करेक्ट आंसर। 69/91 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं। फिर भी बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है, लाइव क्लास के अंदर ले सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ये 3 वीडियोस थी हमारे पास। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया बेटा, कॉन्सेप्ट के बारे में सारा बताया, किस किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके जा सकते हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हमने वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात की, और थर्ड वीडियो के अंदर भी हमने वो ज्यादातर वो वाले क्वेश्चंस के अंदर बात की है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट चेंज करके या कुछ ना कुछ वैल्यूज को बदल के। ठीक है जी, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है। तो कल मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, एक नए फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपनी तैयारी जारी रखो और इसी तरीके से मेहनत करते रहो। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।